आज चौथा दिन है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का और चौथा ही आज जो है वो फास्टिंग का डे है। बॉडी जो है मेरा रिकवर कर गया है फ्रॉम लैक्टिक एसिड या क्रैम्प्स और अब जो है रिकवरी की तरफ है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे फेस करना पड़ रहा है फ्रॉम द डे फर्स्ट वो है लेथार्जी ड्यू टू फास्टिंग, और दूसरा रीज़न जो है वो कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। अखाड़ा जो है वो खुल चुका है और अब हम लोग मूव करेंगे अपनी पहलवानी की जो सेकंड बेसिक एक्सरसाइज है जिसको हम डंड बोलते हैं उसकी तरफ। डंड जो है इट्स बेसिकली अ पुशअप, इसको इंडियन पुशअप भी बोलते हैं। ये नॉर्मल पुशअप से थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इसमें आपको हिप को थोड़ा सा एलिवेटेड रखना है एंड व्हेन यू गो डाउन तो हिप को आपने ज़मीन की तरफ पुश करना है बिफोर यू गो बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट कि ये एक्सरसाइज किस तरह होती है। पोजीशन वेयर यू सेट, वेयर यू स्टार्ट, और आपको जो है 2 ब्रिक्स चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ योगा ब्रिक और पीस ऑफ वुडन लॉग जो कि आपने अपने सामने रखना है। पर्पज़ इज़ कि जब आप पुशअप के लिए नीचे जाएँ तो आपके पास थोड़ा सा ग्राउंड स्पेस हो ताकि आप ज़्यादा नीचे तक जा सकें और परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकें। इस एक्सरसाइज को आप ग्राउंड पे भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे करने का प्रॉब्लम ये है कि आपको जो एक्स्ट्रा पुश देना होता है अपनी हिप्स को नीचे वो, और आपको जो अपने शोल्डर्स को पुश देना होता है वो, उसका मार्जिन जो है वो कम से कम होता जाता है। सो दिस इज़ हाउ यू डू द इंडियन पुशअप्स जिसको हम डंड भी बोलते हैं। आई एम गोना डू 5 रेपिटेशंस और ये है मेरा सेकंड सेट। Shoulders always tucked in, not outside. Try this at home. This is a very good workout for your triceps and the chest. Now let's move on to the second technique of grappling today. This is going to be interesting. डबल लेग टैकल। इसका तरीकाकार ये है, पिछले दिनों हमने की थी सिंगल लेग टैकल, मतलब वो सिंगल टांग पकड़ना। अब हम डबल टांग पकड़ेंगे। पोजीशन ये होती है जब फाइट स्टार्ट हो गई अपनी पोजीशन में आके अगले बंदे को डॉज करा के ये जाना है, ये इसे डबल लेग टैकल कहते हैं। और इसके बाद आगे की तरफ पुश करना है मुझे। इसको मैंने कंधे से जोर लगाना है और बाजुओं से खींचना है आपको। ठीक है, ये ओके। सामने से इस तरह खींच सकते हैं, अगर खड़े हैं तो ये टक्कर लगा के ये। असल फाइट में कितने % चांसेस होते हैं, कितनी दफ़ा ये कितने चांसेस होते हैं ये दाल लगने? 50-50 चांस होते हैं क्योंकि अगला बंदा भी पूरा परफेक्ट खड़ा होता है, उसने अपनी पोजीशन में खड़ा होना है। अपने उसका काम है कि उसने ये अपने आप को बचाना, दिफा करना। लाइक दिस। प्रैक्टिस करें। ये ठीक है, ये था ये मेरा डिफेंस। दोबारा करेंगे। ये मेरे आने से पहले ही आपने पीछे पुश। ये परफेक्ट टाइमिंग थी। जितना आप पीछे जाएंगे उतना आपके लिए खतरनाक है। सही, जितना मैं यहाँ आऊँगा आपके लिए खतरनाक। मुझे क्या दाव लग सकता है? आपको 2-3 दाव लग सकते हैं। एक तो इधर से मैं ऐसे निकल सकता हूँ, ठीक है, और दूसरा इधर से आपकी ये टांग बिल्कुल खाली है, मैं इसको ये खींच सकता हूँ, ये ओके। कि आपने डिफेंस करके मुझ पे अटैक करना। ठीक है, ये लड़ाई में अपने हाथ लूज ना छोड़े कभी, हाथ से अगले को काबू में रखना है। बेसिकली दैट्स द आर्ट। ये तकरीबन मैं अपने हाथ से डिफेंस कर रहा हूँ फिलहाल। मैं नहीं निकलने दे रहा हूँ, बेसिकली इम्बैलेंस कर रहा हूँ जितना ज़्यादा कर सकता हूँ ताकि जो मेरा अपोनेंट है with my weight, क्योंकि he's almost tired now. He's almost tired.
जब आपने इस तरह ग्रिप किया हुआ है तो थोड़ा सा बैकवर्ड ले जाके अपने करीब ला के अगर ग्रिप करें, हाथ जो है मेरी तकरीबन मात आ चुकी है, लेकिन ये है कि दिन करीब है। आई गेस 2 और दिन है जो मुझे कीटो पे रहना है और उसके बाद आई कैन गो बैक टू नॉर्मल डाइट जिसमें मैं कार्बोहाइड्रेट्स ले सकता हूँ और सी कहाँ लेके जाता है मुझे ये डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान। बट आई एम रियली enjoying my time. I hope you guys enjoyed the workout. See you tomorrow.